हेलो बच्चों। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। यस बेटा, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी मच विजेता, सतीश, पुनीत, गुड बेटा। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। एंड चैप्टर का नेम क्या है? पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, यानी कि करते क्या थे हम लोग? रीग्रुपिंग करते थे। ठीक है, रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। सीखना। जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 8 लिखा है। तो आपको रीग्रुप करना है, यानी कि दो लोगों का ग्रुप बनाना है, फिर दो लोगों का ग्रुप बनाना है और कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, यही है बस। आपको कॉमन लेना है ना? बस यही है कि पेयरिंग सही ढंग से करनी है। तो बच्चा, अगर इन दोनों को चेक करो, है ना, इन दोनों को अगर चेक करो तो आप पाओगे कि x कॉमन है। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा। तो फिर देखो 2x प्लस 8 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बेटा आप इस x प्लस 4 वाले को बाहर लोगे ना, इस x प्लस 4 वाले को, ठीक है, तो बचेगा क्या? ये x बच जाएगा और ये +2 बच जाएगा, बस इतना ही तो बचेगा। और जो बच रहा है उसको मैं बाहर ले ले रहा हूँ, यानी कि x प्लस 4, उसके बाद से x बचा और +2 बचा, उसको मैंने साथ में लिख दिया x प्लस 2। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। आया बेटा समझ में? बहुत बढ़िया करीमा, बहुत बढ़िया करीमा बेटा। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक ऐसी चीज दी जाएगी जो सभी में कॉमन होगी। जैसे मान लो AB² है और फिर लिख दिया गया BA²। तो इन दोनों में देखोगे तो A भी कॉमन है, ठीक है, और B भी कॉमन है, ठीक है, और B भी कॉमन है। इन दोनों चीजें कॉमन है, तो इन दोनों को ही आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तो AB कॉमन ले लो। जब AB आप कॉमन लोगे बेटा, ठीक है, जब AB आप कॉमन लोगे तो B बच जाएगा, यहाँ पे A बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दो, इस चीज को ना मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखता हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, देखो AB² है तो इसको लिखा जा सकता है A गुणे B प्लस BA² तो इसको लिख सकते हैं B गुणे A। ठीक है, तो ध्यान दो, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है। ठीक है, तो इनको आप ना कॉमन ले लो, कॉमन। तो बचा क्या? B, B यहाँ लिख दो। फिर यहाँ क्या बचा बेटा? देखो ये AB हटा दो तो A बचा, तो A लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप पाओगे कि A का गुणा B में करोगे तो A भी आएगा, और B प्लस A को अगर आप, है ना, A प्लस B भी लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला समझ में आया? रियाज के नाम से जो बच्ची है, रियाज के नाम से जो बच्ची है, बताओ बेटा, ये समझ में आया आपको? बाकी लोग भी बताइए, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बाकी बच्चे भी बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप सभी बच्चों को। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, 15PQ +15 +9Q +25P। ठीक है, इसको आप सारे लोग सॉल्व करिए बेटा। अच्छा सवाल है, काफी ज्यादा अच्छा सवाल है। तो मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों, मेरी आवाज तो आ रही है ना? एक बार माइक ऑन करके बताओ। सर। यस सर। गुड गुड, सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
देखो बच्चा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। मैं एक लाइन का हिंट देना चाहूंगा। आप एक काम करो, इस 15 PQ को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 15 PQ को ऐसे ही रहने दो, और इस वाले 9Q को इस साइड लेते आओ। तो यहाँ पे लिख दो 9Q प्लस, फिर देखो ये 25P है तो इसको ऐसे ही लिख दो, और ये जो 15 है ना, ये वाला 15 इसको यहाँ लिख दो बस। इसी को बोलते हैं रीग्रुपिंग। तो मैंने एक लाइन सॉल्व कर दिया सभी बच्चों के लिए। बाकी है ना, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे बेटा, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। मैंने पोल भी ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने पोल भी ऑन कर दिया सभी बच्चों के लिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन सर है। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करिए। सर ये अभी अभी दिया है, आप बताना। हम्म, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, ठीक है। आप आंसर करते जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। यस, बाकी लोग भी सॉल्व करिए बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या मैं इसको अब बंद करूं पोल को? नो सर। अच्छा ठीक है सिमरन, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो ये एक लाइन का जो हिंट मैंने दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद से आप है ना, अगर थोड़ा सा सही प्रयास करोगे ना, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप इसको लगा दोगे, ठीक है। आपको बस कॉमन लेना है ना, बस कॉमन लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। बाकी लोग भी आंसर करो।
बच्चों क्या मैं पोल बंद करूंगा? सर ठीक कर दो। ठीक है, चलो पोल बंद हो गया, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि इस 15 को, ठीक है, इस 15 को लिखा जा सकता है 3 × 5, ठीक है, ध्यान देना, 3 × 5 पी क्यू। इस 9 को क्या लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 यानी 3×3 = 9, ठीक है, 3 × 3 क्यू। प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 × 5 पी। और इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, क्योंकि 3 × 25 होता है 15। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे आप पाओगे कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ठीक है। फिर क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। तो जो जो चीजें कॉमन है ना, उनको आप बाहर ही ले लो, यानी कॉमन 3Q जब कॉमन हो गया तो 5P प्लस, ठीक है, 5P प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3Q बाहर चला गया ना बेटा, कहने का मतलब ये है। फिर देखो इन दोनों में क्या होगा कॉमन, तो 5 होगा कॉमन, ठीक है, 5 होगा कॉमन, तो 5 कॉमन ले लो, तो 5P प्लस 3 बच जाएगा। उस हिसाब से, है ना, उस हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए था इसको, तो 5P+3, क्योंकि तो कॉमन ही है दोनों जगहों पे। देखो यहाँ भी है 5P+3, यहाँ भी है 5P+3, ठीक। तो इसको लिख करके ब्रैकेट में 3Q+5 ऐसे, यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको और मान लो समेटना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, किसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3+5P, है ना, पलट के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पलट के भी लिख दो 5+3Q, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि आप खुद सोचो 2+3 लिखो या फिर 3+2 लिखो, बात तो एक ही होती है ना बेटा, ठीक है। पुनीत का एकदम आंसर करेक्ट है, बिल्कुल। बताओ सबको आया समझ में, सबको आया बेटा, सबको, ठीक है। आखिर 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, कोई बात तो फर्क पड़ेगी नहीं उस पर, है ना। जो भी है सेम ही रहने वाला है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा सवाल था, ये अपने आप में अच्छा सवाल था, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। लिखा है x² y z प्लस xy² z प्लस xy z², ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ यहाँ पर भी, यहाँ देखो 3 चीजें कॉमन मिलेंगी तीनों में ही, इसमें भी वही कॉमन होगा, इसमें भी वही चीज कॉमन होगी, इसमें भी वही चीज कॉमन होगी, ठीक है। अब वो, है ना, 3 अलग अलग चीजें मिलेंगी। अब इतना हिंट काफी है, ठीक है, इतना हिंट काफी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दोगे जरूर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तब नहीं होगा, ठीक है, मैं इतना बता देना चाहता हूँ, जल्दबाजी नहीं, एकदम ध्यान से करोगे तो पक्का हो जाएगा। तीनों में अलग अलग चीजें कॉमन है, कहने का मतलब है 3 अलग अलग चीजें मिलेंगी जो कि क्या है, कॉमन है, किसमें, तीनों में, ठीक है। तो उन तीनों को बाहर ले लेना है, ठीक है। अब उसके बाद से आप समझदार हैं, आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। सर एक बार समझा दो दोबारा। दरअसल मैंने ये कहा, देखो बेटा ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल में करना क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ से, कुछ ना कुछ यहाँ से, और कुछ ना कुछ यहाँ से, इन तीनों ही जगहों से आपको कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। इन तीनों ही जगहों से जब, सर हाँ बोलो। सर मैं बाहर जा रही थी तो दोबारा सुना दो ये क्वेश्चन। आप कब आए हो क्लास में बेटा? सर अभी आई हूँ, मैं बाहर ही हुई थी। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अभी ये क्वेश्चन मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैं ये क्वेश्चन दिया हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अभी समझा रही है। सर मेरी अटेंडेंस लग जाएगी? ठीक है लग जाएगी, बट आपको इतना लेट नहीं आना था, ठीक है। सॉरी सर। यस।
चलो बाकी लोग प्रयास करो बेटा, अभी मैं समझाऊंगा जिनको भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इतना समझ लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो तीनों में कॉमन होगा, उसको कॉमन लेना है और आंसर आना है उसका। स्कोर बोर्ड बताइयो। बेटा 5 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। बाकी लोग भी करिए बेटा, अभी तक बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है ना, बहुत कम सर रुक जाओ। ठीक ठीक। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ओके। सर रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा ठीक, ठीक है, चलो रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सर बताना अभी क्या। हाँ बेटा आप कर दो इसका आंसर, कोई इशू नहीं है, अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो चलो। ओके। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूंगा? सर ये कर दो। ओके चलिए मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बेटा। आप क्या कर सकते हो ना, इन तीनों में एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर ढंग से ही समझा देता हूँ। देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, प्लस एक्स गुणे वाई स्क्वायर है, यानी कि वाई गुणे वाई इंटू जेड, प्लस एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर है, यानी जेड इंटू जेड,
एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है। इन तीनों ही चीजों को आप कॉमन ले लो तो एक्स गुड़े वाई गुड़े जेड कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे बेटा एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वाई बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जेड बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बच्चा करेक्ट आंसर वाला होगा ए पार्ट। आया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया। है ना, बच्ची है रियाज के नाम से जो बच्ची है, बताइए अपना प्रॉब्लम लाइए बेटा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। ओके, हेडिंग लगाओ, सारे बच्चे हेडिंग लगाओ। रियाज के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, क्या आप पिछले क्लास में थे बेटा? क्या आप पिछले क्लास में थे? नो सर। ओके, यही वजह है बेटा थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले क्लास में ही पढ़ाया गया था। क्यों बच्चों, बाकी लोग बताइए, क्या ये पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट है? यस सर। है ना, यस। इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन चलो मैं फिर से प्रयास करता हूँ आपको दोबारा समझाने के लिए। बेटा यही वजह है कि आप लोग से मैं बोलता हूँ बार बार, क्लास मत मिस किया करो, है ना। क्लास अगर मिस करोगे तो सर कॉन्सेप्ट। शाम को ली थी हमने क्लास, सांझ को। अच्छा, तो ये सेम टॉपिक चल रहा था क्या उस बैच में? नो सर। है ना, आपको रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था, रिकॉर्डिंग, है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, रियाज के नाम से जो भी बच्ची है, ठीक है, आप एक बार, है ना, ग्रुप में जो रिकॉर्डिंग गई है ना उसको जरूर देख लेना, है ना, अभी के अभी क्लास ओवर होने के बाद। देखो ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई जेड। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो अगर एक्स के ऊपर 2 है, इसका मतलब होता है कि एक्स को हम दो बार लिख सकते हैं। अगर मान लो एक्स के ऊपर 4 होता, इसका मतलब एक्स को हम लोग 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है, ये रूल होता है बेटा। तो एक्स गुड़े एक्स हो गया है, इंटू वाई इंटू जेड है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई गुड़े वाई हो गया है, तो जेड है, फिर प्लस एक्स वाई और जेड का स्क्वायर यानी कि जेड इंटू जेड। अब इन तीनों में ही कॉमन क्या है? एक्स वाई जेड कॉमन है, तो मैंने इसको बाहर ले लिया। और जब मैं इसको बाहर ले रहा हूँ तो पता लग रहा है कि यहाँ पे एक्स बच रहा है, यहाँ पे वाई बच रहा है, और यहाँ वाले के लिए जेड बच रहा है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखोगे सब समझ में आ जाएगा। ये वाला हेडिंग लगाओ बेटा। सर आपने तो कहा था बीजीय व्यंजक। हाँ बिल्कुल, इस वाले हेडिंग के अंदर ही है ये वाला हेडिंग, ठीक है, उस वाले हेडिंग के अंदर ये वाला हेडिंग है बेटा। लगा ली लगा? सर। ओके ओके। सर 1 मिनट रुक।
लगा दी सर। ओके बेटा, ओके। ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये जो टॉपिक है ये क्या है, आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा एक पदी होता है क्या। देखो बेटा, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो ना, उसको बोलते हैं एक पदी। एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, उसमें उसको बोलते हैं क्या, एक पदी। जैसे कि मान लो लिखा है 9x²। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक पद है, और यही वजह है कि इसको हम लोग एक पदी बोलते हैं। लेकिन मान लो अगर यही 9x² प्लस, ठीक है, +3x होता, तो क्या यह एक पदी होता? नहीं, तब तो ये दो पदी हो जाता, जिसको हम सर ये लोग। आपने पिछली क्लास में करवा रखे हैं। हाँ, सर ये सारी चीजें हो रखी है, मेरे को मालूम है बेटा, है ना। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से बेटा 7x को क्या हम लोग एक पदी कहेंगे? आप लोग बताओ। यस आप सर। सर अब ध्यान दो, मान लो 8 है और 8 को आप 2 से भाग दे रहे हो, तो 8 को 2 से भाग देने पे आप क्या चार। करोगे? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। इसी तरीके से मान लो लिखा हुआ है 78, ठीक है, और आप इसको 12 से डिवाइड कर लो, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? यस सर। नो यस सर। यस आठ सर। नहीं बे- कितने से डिवाइड होगा? सर इनको ऊपर नीचे बटे में भी रख सकते हैं। ये पूरी जगह डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। देखो बेटा, 5×6 = 72 होता है, तो ये 6 बच जाएगा, और यही आपका क्या है, कैरी है या हासिल है, ठीक है। तो आप डिवाइड कर सकते हैं अगर कोई नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बीजीय व्यंजक है तो कैसे डिवाइड करेंगे? क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। कैसे करेंगे? ध्यान दो। यहाँ पे लिखा है 6x, यहाँ लिखा है 2x। 6x को भाग देना है 2x से, कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, ये जो x है ना, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले 6 को इस वाले 2 से भाग दे दो, ठीक है। जब आप 6 को 2 से भाग दोगे तो 2 तिया, ठीक है, 2 है। 3 6, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 3। आया समझ में? यस सर। सुमन, आप बताओ बेटा, आपको आया? सुमन, रियाज के नाम से जो बच्ची है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली क्लास जरूर करो। हालांकि आपने क्लास तो की थी, बट किसी और की क्लास कर ली थी, तो कोई इशू नहीं है, बस आपको रिकॉर्डिंग देख लेना चाहिए था थोड़ा सा, ताकि इस वाले क्लास का भी एक आइडिया लग जाता। अब देखो बेटा, x⁴ है और इसको डिवाइड करना है x² से, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? ध्यान देना, x⁴ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 बार। क्यों? क्योंकि अभी को मैंने सिखाया था, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई संख्या लिखी गई है तो वो उतना बार लिखा जा सकता है। इसी प्रकार नीचे x के ऊपर 2 है, यानी कि x को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो इनको आपस में कट किया जा सकता है, तो x को x से कट सकते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या? सिर्फ यही तो बचेगा, x×x, ठीक है। x×x यहाँ पे लिख दीजिए आप। अब देखो, x×x का मतलब है कि जो x है वो कितनी बार है, तो बेटा वो 2 बार है ना। तो जब 2 बार है तो x के ऊपर हम लोग लिख देंगे 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बाकी बच्चे बताओ, आया समझ में बेटा? यस सर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बेटा। आप लोग कंफर्म जरूर किया करो, है ना। यस यस। लेकिन बेटा देखो, इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है ना।
वो इससे भी थोड़ा सा बेटर है और थोड़ा सा शॉर्ट में ही है ना, इससे थोड़ा शॉर्ट ही पड़ेगा वो। देखो जब भी आपको है ना x की पावर m अपॉन x की पावर n इस प्रकार का कोई अगर आपको सवाल दिखे तो आपका उत्तर होता है x की पावर, ठीक है, x की पावर m माइनस n। कहने का मतलब है कि ये जो घात है ना इनको माइनस कर देते हैं अगर ये बटे के रूप में है, नीचे एक दूसरे के नीचे है ना, बटे के रूप, यानी x की पावर m बटे x की पावर n अगर हो तो उसका उत्तर आता है x की पावर m माइनस n। सवाल क्या था ध्यान दो, ठीक है, तो सवाल था x के ऊपर 4 अपॉन x के ऊपर 2। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो x के ऊपर, देखो m की जगह पे कितना है 4, तो m की जगह पे 4 रखो। सर फिर घटा देंगे। हाँ बिल्कुल, n की जगह पे 2 है तो m माइनस n यानी 4 माइनस 2 यानी x का स्क्वायर, यानी आपका आंसर यहाँ से भी x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से भी x स्क्वायर आ रहा है। आया समझ में या नहीं आया जल्दी बताओ। सर आ गया। आ गया सर। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो राइट हैंड साइड वाला मेथड है ना, ये ज्यादा बेटर है, इसको अपनाना। और इसका जो फार्मूला है मैंने आपको सिखा दिया, x की पावर m माइनस n होता है, ये फार्मूला है, ये नोट कर लो कहीं पे भी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लो इसको। ठीक है, क्या सारे बच्चों ने ये फार्मूला नोट कर लिया? सर कर रहे हैं, यस रुक सर, यस सर। ये तो कर लिया। ओके, आगे कंटिन्यू करें आप। यस सर। ओके चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ आप लोग। x की यस पावर, सर। हाँ, x की पावर 7 है अपॉन में x की पावर 3 है। बोल खोल दो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बता दीजिए। इतना सर। इजी है। अच्छा इजी है, गुड, वेरी सर गुड। खोल दो पोल। हाँ बेटा हाँ बिल्कुल। हो गया बेटा, ओपन हो गया, क्या सर? बहुत दिया बढ़िया, सर। सर अभी अभी क्या सही है? एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट है, तो मैंने तो बिन कॉपी में उतार ही बता दिया। गुड। सर मैंने भी। बाकी लोग करिए बेटा, है ना, बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन है। सर था सर। हाँ, इस वाले में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि लगभग देखो 10 बच्चों ने आंसर किया और 10 में से 9 बच्चों का सही है, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। ओके, पोल बंद हो गया है, आप सारे बच्चे अब चैट में आंसर कर सकते हैं। देखो बेटा लिखा है x की पावर 7 अपॉन x की पावर 3, इसका मतलब ये होता है
ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप m माइनस सर वन, कॉपी में देख लो, सही है ये तरीका। हाँ ठीक है, आप m माइनस n वाला फार्मूला लगा सकते हो, तो 7 में से 3 घटा दोगे तो x के ऊपर 4 ही तो बचेगा, यानी कि ए पार्ट सही होगा। यस सर। सर 2-3 और पूछ लो पोल में। हाँ बिल्कुल, आया सबको समझ में? यस सर। ओके, देखो बेटा कभी कभी होता क्या है कि एक मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो दे दिया 36, ठीक है, 36 जेड की पावर मान लेते हैं दे दिया बेटा 9 अपॉन में, ठीक है, मान लेते हैं दे दिया 15, ठीक है, 15 जेड की पावर 2 दे दिया मान लो, ठीक है। तो इस 36 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 36 को अगर आप फैक्टर करो, ठीक है, तो 3 से कट होगा, लेकिन रुक जाओ 2 से भी तो कट हो सकता है, 2 से पहले कट करो, तो 18 टू जा 36, सर 9, हाँ 2-3 से सर, सॉरी, 3 सर, हाँ 3 से 3, 3 एकम 3 सर, ये बिल्कुल, आंसर। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो 36 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 36 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू जेड टू दी पावर 9 अपॉन में, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देना, 15 तो 3 से कट करो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू जेड स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या इसके अलावा और कुछ कट होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ और कट होगा। नो तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 है, 12 अपॉन नीचे क्या है 5, तो 5 लिख दो, और बेटा देखो ये जेड के ऊपर 9 है, तो 9, और ये जेड के ऊपर 2 है, तो इनको माइनस कर दो, तो जेड के ऊपर 9 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग और लिख सकते हैं, ठीक है, 12/5 जेड टू दी पावर 9 में से 2 जाता है कितना आता है 7 सर। 7। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? यस सर। नोट यस करो, सर। हाँ, नोट करो, अच्छा सवाल है ये भी जो मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया है। यस सर। यस कर लिया? सर पोल में पूछ लो। पोल में पूछ लें, ठीक है। चलो बेटा ये क्वेश्चन चलो करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ बच्चा। बच्चों मैंने पोल ऑन कर दिया, सारे लोग आंसर करो इसका। ओके सर। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से करोगे जरूर हो जाएगा। सर कर दिया, गुड बेटा गुड। ठीक है सर। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। सर अभी अभी क्या सही है? एकदम परफेक्ट है। सर, अभी अभी किया है। गुड, परफेक्ट। सर बताया ना कितने बच्चों का सही है? बेटा 10 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी करिए बच्चा। बाकी लोग भी करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ना?
सर आपने चैट भी ऑन कर रखा है, मैंने चैट में भी दे दिया। यस यस। चलो ठीक है बच्चों, अब आप लोग है ना, यस, चैट में भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, 14 को कट करो आप 7 से, 7 2 जार 14, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और देखो x के ऊपर 5 माइनस 2, यानी कि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, ऑब्वियस सी सर बात। मेरा क्वेश्चन देखियो सर, मेरा तरीका। आपका भी ठीक है बेटा। ओके सर। चलो बताओ, सबको आया समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, एक बात बताना था आपको, जैसे मान लो कभी अगर निगेटिव में कोई संख्या है, जैसे मान लो माइनस का, ठीक है, माइनस का लिखा हुआ है 22, ठीक है, माइनस का 22 y की पावर 3 अपॉन, ठीक है, अपॉन 11 सर y, ऐसे लिखा है। तो बेटा इस माइनस से डरना नहीं है, ठीक है, इस माइनस को एज इट इज लिखना है, और इस 22 को 11 से कट करना है, तो 11 2 जार 22, और y के ऊपर देखो ये 3 है, और देखो जब कुछ भी नहीं रहता तो 1 माना जाता है। वाई निकाल 4। लिया इसका आंसर। नहीं नहीं, 3, जैसे सर 3 2 माइनस, आएगा। और वो यस सर। हाँ बेटा 2 है। आया सबको आ समझ गया में कि सर। नहीं आया, जल्दी बताओ। तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? यस सर, पोल में। चलो पोल में मैंने पूछ लिया, ठीक है, चलो मैंने चैट बंद कर दिया बच्चा। चलो हम पोल ऑन करेंगे, लेकिन लगभग लगभग 10 सेकंड के बाद, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम ऑन करेंगे। पहले आप इसको अपने नोटबुक में सॉल्व करिए, है ना, अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करिए बच्चों। और देखो इन्हीं पर आधारित मैं अभी क्वेश्चन भी भेजूंगा आपके ग्रुप में, यानी कि होमवर्क, तो होमवर्क, ठीक है, हो नहीं सर बेटा मैंने परसों करना होमवर्क चाहिए नहीं था, किया था। क्यों नहीं किया था आपने बताओ? अच्छा अच्छा, तो सर उसको फोन भी नहीं किया। आज कर लेना और इसको भी कर लेना, ठीक है बच्चा? सर जी पोल चलिए, चला दो। ओके सर। हो गया बेटा, ऑन है। सर मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन ना गलती से पोल में ना अच्छा कोई और चला गया अच्छा, है। सिमरन आपके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? आप हड़बड़ी में रहते हो क्या, जल्दबाजी में? सर मुझे देखते ही पता चल गया था इसका आंसर, लेकिन मुझे गलती हो गई। हाँ तो देखो, इन्हीं सब गलतियों को सुधारना है, इन्हीं सब गलतियों को सुधारोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जो बच्चा है ना क्लास में एकदम ध्यान दे रहा है, उसको जरूर समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन समझाया जा रहा है उसी तरीके का पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज कठिन आपको लग रही हो। बच्चों आसान ही तो है, बताओ। यस सर। कर दिया। गुड, गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। सर कर अभी अभी ऐसा ही है। परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट। ओके। ठीक है, टोटल 13 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से टोटल 11 बच्चों का सही है। 13 में से 11 बच्चों का सही है, मात्र 2 ही बच्चों का गलत है। तो एक तो सिमरन का गलत है जो कि गलती से हो गया, और एक और बच्ची का गलत है, बस। ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। चलो बेटा, सर। यस सर। मैंने पोल बंद कर दिया, मैंने चैट ऑन कर दिया, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो। सर देखना। अब देखिए। देखो,
यस -27 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे सर मैं 3। बताऊं मैंने कैसे पहचाना था? हाँ बताओ। सर बी वाले में खाली माइनस का निशान है और किसी में नहीं है। हाँ बिल्कुल एकदम सही पहचान किया। गुड। तो इस सर तरह, वैसे भी निकाल के देखना चाहिए अच्छे से। हाँ बात तो सही है, लेकिन अगर मान लो इसको बहुत फास्ट करना हो तो आप देखो ध्यान से, केवल यहाँ पे एक माइनस है, बाकी किसी में भी माइनस नहीं है, ठीक है, तो आप तुरंत बी को टिक करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन थोड़ा एश्योर होने के लिए कि पता नहीं ये सही होगा भी कि नहीं होगा, थोड़ा सा सॉल्व सर कर मैं सकते बी को ही क्लिक कर रही थी, ए पे चला गया गलती से। हैं। ओ ये बात है। अच्छा देखो यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है, यानी कि माइनस का 9, और नीचे की तरफ है 5, एंड देखो बेटा ये x की पावर 1 होता है, ठीक है, तो 5 -1 हो जाएगा, इट मीन्स माइनस। सर हाँ बताइए। सर मैंने तो है ना वो यस सर। 5 बार एक्स लिख के फिर काटा है एक एक्स के साथ। कैसे कैसे, अच्छा तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, तब सर भी चलेगा। देखियो एक बार। सर ठीक एक है। और सवाल पूछ लो। सर देखो ये वाला हाँ चलेगा बेटा, कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है। सही है सर मेरा। जी हाँ सही है। ओके तो सर बच्चों मेरा भी ठीक था, मैं भी जाऊं क्लास छोड़ के? हाँ ये क्लास ओवर हो गई है, कोई इशू नहीं है, ठीक है आप जा सकते हैं क्लास ओवर। कोई डाउट है तो ओके पूछ सर। लीजिए। कोई नो डाउट है, सर। कोई डाउट है किसी का? सर नो मैंने सर। 6 बजे क्लास लगाई थी तो